भारतीय जनता पार्टी को अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। युवा और अब तक का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को मिला नितिन नवीन के तौर पर। अब इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया जिससे नितिन नवीन चुनकर आते हैं, इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को आईना दिखाती रही दिन भर और पूछती रही, ये लोकतंत्र है आपकी पार्टी का? कांग्रेस इसे बीजेपी के अंदर लोकतंत्र के खात्मे की मोहर बताती है, तो बीजेपी कांग्रेस को खत्म पार्टी कहकर उसकी सारी बातों को खारिज करती है। देखिए जरा। भाजपा मुख्यालय की ये तस्वीर पार्टी की नवीन युग की शुरुआती झलक है। ये तस्वीरें ही आने वाले वक्त में भाजपा की तासीर और तकदीर तय करेगी। मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता मौजूद हैं। नितिन नवीन ने अपना नामांकन दाखिल किया और उनके पक्ष में कुल 37 सेट प्रस्ताव और समर्थन पत्र जमा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। जिसके बाद नितिन नवीन को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। नवीन भाजपा के 12वें और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस बीच कांग्रेस ने नितिन नवीन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी में चुनाव नहीं, सीधा मनोनीत होते। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस गांधी परिवार से ही उबर नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हो कहाँ रहा है? जो चुनावी प्रक्रिया है वो तो मनोनयन है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है ही कहाँ? लोकतंत्र कांग्रेस में है। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि वो हमारे प्रभारी रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ की एक प्रभावी भूमिका होगी और छत्तीसगढ़ की समस्याओं पर भी एक सार्थक पहल होगी। कि मैं तो कहूँगा वहाँ काबिलियत बिल्कुल नहीं देखी जाती है ना। जो भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब पर्ची से बनते हैं और ये पर्ची वाली राजनीति कर रहे हैं। किसी को भी बना दे, उनकी कितनी हैसियत रहेगी या कितना वो बोल पाएंगे, जिस तरह से सब जानते हैं। उस परिवार से कांग्रेस आज भी निकल नहीं पा रही है और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के नैया लगातार डूबते जा रही है। कुल मिलाकर भाजपा की युवा ऊर्जा और नए नेतृत्व का नया अध्याय शुरू हो रहा है। नितिन नवीन के सामने 2026 और 2027 में ही 11 अहम चुनाव की अग्नि परीक्षा है, जिसके नतीजे बीजेपी में नवीन युग को नई दिशा देंगे। खैर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी के दौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान ने सुर्खियां बढ़ाई। जो उनका निजी बयान है या बीजेपी का मेगा प्लान, ये आप तय कीजिए। तो मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे ये जो जनरेशन है ये भी बदलनी चाहिए। अभी हमको धीरे धीरे अलग रिटायर करना चाहिए और नई नई जनरेशन को जिम्मेदारी देनी चाहिए और जब गाड़ी ठीक से चलने लगती है तो हमने विड्रॉ के दूसरा काम करना चाहिए। अब गडकरी साहब ने खुलकर स्वीकार किया, मुस्कुराती हुई बात कही, लेकिन असल लड़ाई कई बार इसी चीज को लेकर है कि सीनियर्स की भूमिका क्या और कितनी रहे और नए लोगों की कितनी। छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसे सीनियर और जो नई पीढ़ी है उसकी टकराव के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी पेश करती आई है या जोड़ने का प्रयास करती आई। फिलहाल तो ये एक सवाल है कि क्या जेन जी के दौर में जब क्रांतियां हम दुनिया भर में देख रहे हैं, क्या सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसे सीधे जेन जी से जोड़ना ये बीजेपी को 5 राज्यों में और आगे के चुनाव में बेनिफिट पहुंचा पाएगा, दे पाएगा? यही उनकी पहली परीक्षा भी है जो सामने दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नितिन नवीन निर्विरोध भाजपा अध्यक्ष चुने गए हैं। भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया पूर्ण हुई। 36 में से 30 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार नामांकन, जांच और वापसी संपन्न हुई।
भाजपा संगठन पर्व के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण की ओर से जारी बयान में कहा गया है, नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत सभी नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार तथा वैध पाए गए। नामांकन वापसी की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में ये घोषणा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु केवल एक ही नाम अर्थात नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित हुआ है। इसके बाद ये तय हो गया कि नितिन नवीन ही भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वे कल सुबह 11:30 बजे औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष के पास कितनी पावर और सैलरी होती है। बीजेपी अध्यक्ष की पावर की बात करें तो पार्टी में किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकारी होता है। पार्टी की रणनीति बनाना, चुनावी उम्मीदवारों का चयन करना और संगठन को एकजुट रखने की सभी जिम्मेदारियां अध्यक्ष के ही कंधों पर होती हैं। पार्टी के संविधान की धारा 20 के अनुसार अध्यक्ष को 120 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करने का अधिकार है। इसमें महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों को तय अनुपात में प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ना तो संवैधानिक है और ना ही सरकारी पद है। यही वजह है कि अध्यक्ष को भारत सरकार की तरफ से कोई सैलरी नहीं दी जाती। पार्टी अध्यक्ष पूरी तरह से एक संगठनात्मक प्रमुख के रूप में काम करता है। सभी वित्तीय सहायता पार्टी के आंतरिक फंड से आती है, ना कि टैक्स पेयर्स के पैसे से। वैसे तो सरकार की तरफ से कोई सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानदेय देती है। हालांकि पार्टी द्वारा कभी भी आधिकारिक तौर पर सटीक आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष को हर महीने 1 लाख से 1.5 लाख के बीच मानदेय दिया जाता है। सुविधाओं के मामले में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर ही विशेषाधिकार मिलते हैं। जेपी नड्डा से पदभार को संभालने के बाद नितिन नवीन भी इस तरह की व्यवस्थाओं के हकदार होंगे। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली में एक सुसज्जित आधिकारिक आवास के साथ साथ एक कार्यालय भी देती है। एक समर्पित टीम अध्यक्ष का समर्थन करती है, जिसमें एक निजी सचिव, राजनीतिक सलाहकार, मीडिया पेशेवर और सोशल मीडिया मैनेजर शामिल है।